इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है 7 सितंबर से आरपीएससी द्वारा शुरू किए गए थे सेकंड ग्रेड एग्जाम की आज ग्रुप ए और ग्रुप बी की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। और ग्रुप ए में जीके पेपर की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब बात करूंगा आज की वीडियो यानी कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रुप बी जो कि 8 सितंबर 2025 में आयोजित हुआ। उसमें पेपर फर्स्ट जीके में पूछे गए प्रश्नों के सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। और आपको जो आंसर की मिलान करनी है वो मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग देखनी, क्योंकि ये जो आंसर की जारी हुई है मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग जारी हुई है, आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो एक साइड आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये मास्टर पेपर के और ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। दूसरी साइड आप अपना पेपर ओपन कर लीजिए और हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपना मिलान कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। और पीडीएफ आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड हो या आरपीएससी आयोग हो, उनके ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद उनकी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ऑप्शन बोलूंगा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग, इसलिए मैं सभी 100 प्रश्नों में डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताऊंगा, जिससे कि कम समय में आप अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? तो इसमें जो आपका सादगीपूर्ण छतें दे रखा है यह आपके बारडोली की मंदिर की विशेषता नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सी कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर ए बी सी जो यहाँ पर दे रखे हैं ये तीनों आपके किशनगढ़ शैली के विषय में सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, होली के अवसर पर नहान का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर नहान का आयोजन आपके सांगोद में किया जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें केवल ए कथन आपका सही है, बी गलत है, केवल ए सत्य है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से महेंद्रारी ख्याल गाया जाता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड ग्रंथ है एक साइड लेखक है, तो इसमें जो भीम विलास का कवि जादूनाथ दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अब आप आंसर की मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई है। तो इसमें आपका रघुकुल तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा ये साड़ी के प्रचलित नाम है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो शिक्षा विभाग का जो प्रभार है वो आपके नाथुराम मिर्दा के पास था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव थे? इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? तो पहला जो शिवचरण माथुर टीवी रमन दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका केवल एक सही है, यानी कि इसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो जो डी दे रखा है ये राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है। ये आपका राइट आंसर त्रुटिपूर्ण कथन हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आपका सरपंच करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा जो दो कथन दे रखे ये दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके जो दो कथन दे रखे हैं इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों कथन गलत है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपके दोनों कथन गलत हैं, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया। तो 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है ये आपके 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया, ये कथन सही है। और दूसरा दे रखा है ये आयोजन कैमलेट्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, ये भी कथन सही है। जब दोनों कथन सही है यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर रखा गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी। तो इसमें कर्मचारियों के मामलों का निपटारा इस गतिविधि पहल का हिस्सा नहीं थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सी दे रखा पहला और दूसरा, यानी कि ये दोनों कथन आपके सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके जो जोराराम कुमावत है वो इसमें सम्मिलित नहीं थे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखवंत सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे, ये गलत है। जयपुर पिंक पैथर्स द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तेंदुलकर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, ये भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों कथन जब गलत है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है महासागर और सीमावर्ती सागर में। सी दे रखा अटलांटिक बेरिंग सागर, ये आपका सुमेलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। तो जो डोलड्रम है ये आपके 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो ए और बी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो इसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो तासीली पठार का एशिया दे रखा है ये आपका सुमेलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पूछा गया है कि
अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर जो वर्षा होती है वो आपके पूर्वी अवदाब व अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है कि ये कौन सी नदी है आपके पास। तो इसमें आपका जो यहाँ पर पहचान दे रखी है कि भारत में ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम है, इसका उद्गम बोगर चू के निकट एक हिमनद से है, इसे सिंगी खंबान के रूप में भी जाना जाता है, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए एक दर्शनीय गार्ड्स का निर्माण करती है, तो वो आपकी सिंधु नदी है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका जो सी दे रखा है कूला कांगड़ी कुमाऊं हिमालय, ये आपका सुमेलित नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है वो सही है, दूसरा गलत है, तो केवल फर्स्ट सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है केवल ए सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कोयला क्षेत्र और राज्य में कौन सा युग्म सही युग्म है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी है वो गलत है। कोरबा छत्तीसगढ़ गलत है, बाकी तालचट जरिया का सही दे रखा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा भारत गौरव, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, चीन, रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कपड़ा उद्योग के बारे में यहाँ पर आपका पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है, तो ए और सी सही है। जब ए और सी सही है इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका केवल फर्स्ट है वो सही है, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, तो इसमें भी आपका कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड है वो असत्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए, उनमें से उन सिद्धांत को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर की मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोनों पेपरों को मिलाकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे कि अगर आपके ज़्यादा रिव्यू आए स्टूडेंट के तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची को मिलान करना है। एक साइड भारत शासन अधिनियम 1935 की भाग संख्या है और दूसरी साइड विषय वस्तु है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ना तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सलवियर बनाम भारत संघ 1979, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया है। तो इसमें आपका 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था। तो इसमें आपका सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है। तो इसमें आपका सुहास पलसीकर करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह उद्धृत किया है कि राष्ट्रीय ध्वज को समान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित करते के अनुरूप है। तो इसमें आप भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफैलिया प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया है? कांति वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है? तो इसमें आपका 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा आपका गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो आपका डी दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र, ये आपका हिस्सा नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा है वो थे, तो वे आपके थे जॉन ड्यूई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रारूप को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका सभी व्यक्ति समान होते हैं, यह तथ्य आवश्यक नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रति को समझते हैं अपितु वे संभावना और असंभावना के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं, तो वह अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कैरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए? तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा होता है? तो स्मृति स्तर अधिगम सबसे सरल प्रकार होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक को गणितीय अवधारणा का ज्ञान है जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। सीखने के इस हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह किस सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? समान अवयव या तत्वों का सिद्धांत, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सामाजिक परंपरागत तर्क, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, एक शायद परीक्षण है, दूसरी शायद मनोवैज्ञानिक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वो एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति है, तो वो हो जाएगा उदात्तीकरण, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलपोर्ट द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा कार्डिनल, केंद्रीय और गौणशील गुण, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है, विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क उद्वेलन कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डी मेयर और पीटर स्लेव ने अपनी पुस्तक संयोगात्मक विकास और संयोगात्मक बुद्धि में संयोगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रानुभूति, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका प्रानुभूति नहीं है, बाकी सभी सही है, बी सी डी ई है, सही उत्तर हो जाएगा बी सी डी ई, यानी कि ए आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षता, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है? तो इसमें आपका हो जाएगा निपुणता, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक है। इनमें से कौन सा विकल्प सहायक नहीं है? तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है विद्यार्थियों को विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, ये सहायक नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों और विचारों को पुनर्संरचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है? बौद्धिक घटक में वर्गीकृत किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीक में सुधार के लिए उपयोग की जाती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, सी और डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो राजस्थान में BSHW जलवायु प्रकार आपके अर्धशुष्क प्रदेश में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? तो इसमें आपका सोम हो जाएगा। अब आगे के ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी आंसर के आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी। इसी तरह पेपर एनालिसिस उनकी भी पेपर सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से भी अधिक था? तो इसमें आपका रक्षित वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से? तो राजस्थान 3077 ये आपके गेहूं की किस्म है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है? तो राठी जो नस्ल है वो सिंधी और साहिवाल की मिश्र नस्ल है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? तो इसमें आपका राइट आंसर सायरा हो जाएगा, जो कि एक दक्षिणी अरावली का ही शिखर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में साक्षरता दर 55% से भी कम है? तो वो जालोर जिला है जिसकी साक्षरता दर 55% से भी कम है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चयन का सेलेक्ट करना है आपको। तो इसमें आपका जो केवल बी दे रखा है गैर तथा नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये आपका सही है, यानी कि केवल बी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा सुमेलित नहीं है उद्योग और अवस्थिति में? तो इसमें जो बी दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन, ये आपका सुमेलित नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो आपका अलवर जिला हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है। बीबी लाल के निर्देशन में गिलूंड का उत्खनन किया गया और वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया। ए और बी दोनों सही, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपका दोनों सही है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। इसमें भी आपके ए और बी दोनों सही है, यानी कि मान्यता के हूण आकर्ता मीर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था और चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो इसमें आपका रायसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में सालीवान है वो महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में आपके 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन है ये आपके 1922 ईस्वी में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था? तो इसमें आपके उलू खान और नुसरत खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका चिरंजी लाल अग्रवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? तो इसमें आपके सागवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्रत राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? तो व्रत राजस्थान में समाहित होने वाली बूंदी देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पाबूजी का विवाह पुगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ, ये गलत है। पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, ये सही है। देवल चारणी की गायों के रक्षात बलिदान दिया था, ए और सी सही है। जब ए और सी सही है यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आरपीएससी द्वारा आज जारी के ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर फर्स्ट की पेपर सॉल्यूशन में आपको करवा चुका हूं। इसी तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी पेपर सॉल्यूशन यानी कि ऑफिशियली आंसर की जारी होगी, तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर उनकी भी पेपर सॉल्यूशन करवा दी जाएगी। जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए हैं वो ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। ऑफिशियली आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार आंसर की मिलान करने के बाद दोनों पेपरों को मिलाकर आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे क्या आप अगर ज़्यादा स्टूडेंट रिव्यू देंगे तो हम उस हिसाब से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकते हैं।